भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ करते हुए पटसारी लाल मीणा है आपके मंत्री, उन्होंने कहा है कि राम जी से भी ज्यादा चले राहुल गांधी। आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा ने पूरे देश में मैसेज दे दिया है। जिस प्रकार राहुल जी जो है प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, सद्भावना, ये मैसेज पूरे मुल्क में जा रहा है। क्योंकि अभी तनाव है, अशांति का माहौल है, हिंसा का माहौल है। उस माहौल में वो जो है राहुल जी का कारवां चल पड़ा है और 25 किलोमीटर पर डे चलना एक बहुत बड़ी बात होती है। लगातार एक जज्बा बना हुआ। मैं मिलके आया वहाँ पे सबसे, जो चल रहे लोग बहुत खुश हैं वो लोग। तो एक प्रकार से राहुल गांधी आप देखेंगे कि राष्ट्रीय नेता और फिर जननायक, तो जननायक के रूप में उभर के आएंगे। क्योंकि वो व्यक्ति जो है, आप देख रहे हो, पूरे परिवार को देख रहे हैं। जिस प्रकार सोनिया जी ने 22 साल तक कांग्रेस अध्यक्ष नहीं है वो लगभग, और प्रधानमंत्री पद स्वीकार नहीं किया, तो इनके पूरे परिवार को जो है 30 साल से परिवार कोई भी पद पे नहीं आया है, ना प्रधानमंत्री पद पे, ना केंद्रीय मंत्री बने, ना कोई पद लिया। खाली संगठन के जिम्मेदारी संभाले हुए थे, वो भी इस बार उन्होंने छोड़ दिए। उसका दुख तो हम सबको ही है। अगर राहुल जी वापस संभाल लेते, मैंने भी रिक्वेस्ट की थी उनसे, तो एक नया मैसेज आता। क्योंकि अभी चुनौती हमारे सामने है, बहुत भयंकर चुनौतियां हैं। जिस प्रकार की सरकार धज्जियां उड़ा रही है संविधान की, आलोचना को सहन नहीं कर रही है, असहमति को सहन नहीं कर रही। जबकि असहमति, आलोचनाएं तो एक लोकतंत्र के आभूषण होते हैं कि भाई पक्ष तो विपक्ष है, इसी को तो डेमोक्रेसी कहते हैं। तो उसको ये लोग जिस रूप में स्वीकार करने के तैयार नहीं है, तो एक राहुल गांधी ही अकेले 8 साल से देख रहे हो आप किस रूप में मुकाबला कर रहे हैं मोदी जी के नीतियों का, उसके कार्यक्रमों का। और सब विपक्ष वाले आज का साथ देने लग गए, राहुल जी का एनजीओ तक साथ देने लग गए। तो एक माहौल बनने लगा देश के अंदर। और नेशनल पार्टी है तो कांग्रेस पार्टी सिद्ध भी हो गया। जो चुनाव है कांग्रेस के, चुनाव ने बता दिया है कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे मोदी जी और पूरे लोग, अब इन सब के मुंह पे ताले लग जाएंगे। गांव गांव में कांग्रेस है, किस प्रकार से डेलीगेट बने हैं, किस प्रकार से ब्लॉक पर, जिले पर, स्टेट लेवल पर गतिविधि शुरू हुई है, और किस प्रकार से नेशनल चुनाव हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। बीजेपी चुनाव कभी सुनते हम लोग? कभी। यहाँ तो सोनिया जी के सामने उम्मीदवार खड़े हुए थे, सीताराम केजरी के सामने उम्मीदवार खड़े हुए थे, और बीजेपी के कब तो बन गए गडकरी जी, कब बन गए राजनाथ सिंह जी, कब बन गए अमित शाह जी, कब बन गए नड्डा साहब बन गए। तो ये उनकी स्थिति है। वो हमें कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। तो ये अपनी, मैं समझता हूँ कि नेशनल पार्टी के रूप में कांग्रेस की हलचल सब जगह हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। और खड़गे साहब जो है, या शशि थरूर है, 2 उम्मीदवार हैं, कल रिजल्ट आ जाएगा उनका। उसके बाद में जो सोनिया गांधी जी का अनुभव है 22 साल के अध्यक्ष पद का, और राहुल जी का जो अनुभव है फील्ड का, और जब यात्रा पूरी हो जाएगी तो पूरे देश का जो एक ऑरा होता है, जैसे पंडित नेहरू ने जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, तो एक जब आप गांव-गांव जाते हो, लोगों से मिलते हो, तो वहाँ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ज्योग्राफी की सबकी जानकारी मिलती है आपको। तो मैं समझता हूँ कि उनका जो ऑरा बनेगा और अनुभव होगा, उन काम आएगा, खड़गे साहब के काम आएगा, हम सब के काम आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि कांग्रेस 2024 की जो तैयारी है, राज्यों में चुनाव तो पहले हो जाएंगे 7-8 राज्यों के अंदर, उसकी तैयारी तो चल रही है हमारी अभी से ही। मैं अभी गुजरात से आ रहा हूँ, और वहाँ भी शानदार मुकाबला है। हर वीक जाना पड़ता है मोदी जी को। साहब समझ जाइए कितने घबराए हुए मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, कैंप किए वहाँ बैठे हैं, रोज प्रोग्राम हो रहे हैं उनके, हर वीक में जा रहे हैं। यूपी चुनाव जीतने के जस्ट अगले दिन चले गए। तो ये तो इनकी स्थिति है। तो वहाँ भी इनकी एंटी इनकम्बेंसी बहुत भयंकर है गुजरात के अंदर, और कुछ भी हो सकता है वहाँ पर। आप पार्टी के नेता जो हैं वही असत्य बोलने में माहिर हैं। उन्होंने आपके मीडिया को कैप्चर कर रखा है, पता नहीं क्या क्या उन्होंने किया होगा, तो आप जानो, हमें पता नहीं। पर लगता है कि
बीजेपी ने दबाव दिया हुआ है मीडिया पर और इन्होंने कैप्चर कर रखा है। और जिस प्रकार इलेक्टोरल बॉन्ड आए हैं, ये आजादी के बाद का सबसे बड़ा स्कैंडल है देश के अंदर। एक तरफ पैसा जा रहा है बीजेपी के पास में, तो बाकी पार्टियां जब बराबरी का फील्ड नहीं होगा, अब डेमोक्रेसी में होना जरूरी है, वो नहीं हो रहा है। एक तरफा ही साधन जा रहे हैं इनके पास में, लुटा रहे हैं लोग और सरकारें टॉपल कर रहे हैं लोग। कुछ पैसे ही तो टॉपल कर रहे हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है फिर इनके पास में? कर्नाटक के बाद में मध्य प्रदेश के बाद में आपके महाराष्ट्र, और हमें ऊपर वालों ने बचा दिया। सोनिया गांधी का, राहुल गांधी का आशीर्वाद था, इसलिए सरकार बच गई उस वक्त में। पूरा कुनबा हमारा एक रहा, वरना सरकार चली जाती। तो इसलिए जो हालात देश में बहुत गंभीर है, चिंताजनक स्थिति है। अब नहीं समझने वाले लोगों को हमारे पास इलाज नहीं है। समझदार समझ गए हैं कि आप धर्म और जाति के नाम पर एक हद तक तो सब ठीक है, लक्ष्मण रेखा पार करोगे तो बाद में आपको जो आज खुश हो रहे हैं ना, वो भी फिर समझ जाएंगे क्या हो रहा है देश के अंदर। तकलीफ उनको भी आने वाली है, तकलीफ सबको आने वाली है। इतने बड़े मुल्क में आप सब अनेकता में एकता वाला मुल्क है, जब तक साथ लेके नहीं चलोगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। आज एकता अखंडता के लिए तो इंदिरा जी ने अपनी जान दे दी है, राजीव गांधी शहीद हो गए हैं। तो इस कांग्रेस ने तो आजादी के पहले भी 10-12 साल तक पंडित नेहरू जेलों में बंद रहे हैं। ये क्यों भूल जाते हैं लोग बाग? उनका नाम नहीं ले रहे हैं, अमृत महोत्सव मना रहे हैं मोदी जी और एनडीए गवर्नमेंट। और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री रहे, 17 साल तक रहे। सब कुछ उन्होंने आधारभूत ढांचा तैयार किया और उनका नाम गायब कर दिया जानबूझ करके। तो ये देश स्वीकार नहीं करेंगे इन बातों को। ठीक है, इनको दोबारा मौका मिल गया, इसलिए जरा इनको घमंड अहम आ गया है। और घमंड अहम जनता कब तोड़ देती है पता नहीं लगता है। ये हमने अनुभव किया पहले भी। इसलिए मैं समझता हूँ कि हम सब की जिम्मेदारी बनती है देशवासियों की, सच्चाई का साथ दें। सच्चाई हमारे पक्ष के अंदर है, अंतिम विजय सच्चाई की होगी। सर, ये भी बात अब सामने आ रही है कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से रोकने के लिए कोई बीजेपी की तरफ से फंडिंग बहुत अभी मैं इन बारों में कुछ नहीं बोलना चाहता कि किसने क्या किया गया है, वो मुझे कुछ पता नहीं है। मैं तो मेरे रास्ते पे चल रहा हूँ, जो जिम्मेदारी मुझे सौंप रखी पार्टी ने मैं निभा रहा हूँ बस। उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ बस, और निभा रहा हूँ ईमानदारी के साथ में, निष्ठा के साथ में, प्रतिबद्धता के साथ में, समर्पित होकर निभा रहा हूँ। मुझे कहा आप गुजरात में कुछ काम देखना, वो भी मैं देख रहा हूँ, तो मैं तो चूक नहीं रहा हूँ। और मुझे काम करने का शौक भी है। मैं जो काम कर रहा हूँ प्रदेश के अंदर एज ए मुख्यमंत्री भी, मैं हर काम बहुत ही रुचि से करता हूँ। ये मेरी फितरत के अंदर है। मुझे मजा आता काम करने का, फैसले करने का, गरीब के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, आम आदमी के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो मैं कर सकता हूँ, सोशल सिक्योरिटी में मैंने थीम बना रखी है। तो आप देखेंगे हर शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सब जगह मैं सोशल सिक्योरिटी को अडॉप्ट किए हुए हूँ। तो मेरे को तो धुन लगी हुई है, मैं मेरे काम करूँ बस। तो इसी वजह से जिस दिन वोटिंग हुई, कांग्रेस के ज्यादातर कार्यकर्ता ये मान रहे थे कि अगर अशोक गहलोत आते तो रिफॉर्म्स होते, बदलाव होते, उत्साह होता, ऊर्जा की कमी होगी। अब देखिए, मैंने कल ये बात कही है, अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है, उनका अलग अनुभव है पुराना। नौजवान आए हैं अपने, ये शशि थरूर आए हैं, इनका अलग अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है। यूएन के अंदर भी इलेक्शन लड़े थे, ये अच्छा इलेक्शन लड़े थे। ये मैं इनको जानता नहीं था, पर जो इन्होंने उस वक्त मोहरा बनाया अपना देश विश्वव्यापी, वो सब जानते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अभी मुझसे मिलना आए थे, तभी मेरी चर्चा उसके बारे में हुई थी। तो मैं कहना चाहूंगा कि दोनों उम्मीदवार हैं। अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता है, कभी नहीं होता है। नौजवान है तो वो दौड़ भाग ज्यादा कर सकते हैं, अनुभव का विकल्प नहीं होता। तो मैं समझता हूँ खड़गे साहब अगर चुनाव जीतते हैं, अनुभव काम आएगा। ये चुनाव जीतने का मौका इनको मिलता है